नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां मनाया गया विश्वासघात दिवस, कहां चोरों ने 50 मोबाइलों की चोरी और कहां कांग्रेस कार्यालय का महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। इन सभी तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बीटी थाना क्षेत्र के बनगांव में बीते दिनों न्यायालय में विचाराधीन मामले में पुलिस द्वारा जबरन निर्माण कराए जाने की वीडियो फोटो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा ट्विटर अकाउंट पर दरोगा पर कार्यवाही की बजाय सफाई देते हुए बताया कि प्रकरण दो पक्ष के मध्य जमीनी विवाद से संबंधित है तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी रणविजय द्वारा विवादित जमीन से हटकर बाथरूम ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था, जिसका वादी द्वारा विरोध किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। उक्त प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा पक्ष के विरुद्ध 107/116 की सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है। वादी द्वारा अन्य लगाए गए आरोप असत्य व निराधार हैं। जिस तरीके से अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा सफाई दी गई उसकी हकीकत कुछ और ही है। हमारे संवाददाता को एक ऐसी वीडियो हाथ लगी जिसमें दरोगा अजय सिंह स्वयं रणविजय के घर अपने 2 सिपाहियों के साथ बैठकर जेसीबी मशीन चलवा रहे हैं, जिसमें जेसीबी मशीन चलती रहती है और बाद में दरोगा अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चले जाते हैं। आखिर अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा दी गई सफाई में दरोगा के द्वारा कहां जेसीबी मशीन को रुकवाया गया। इस तरीके से पुलिस अधीक्षक द्वारा दरोगा अजय सिंह व दोनों सिपाहियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय बचाव किया जा रहा है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। बिलसी में कांग्रेस कार्यालय का महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा ने फीता काट कर उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कहा मजबूती से प्रत्याशी को जिताने का काम करें। जिलाध्यक्ष ठाकुर ओमकार सिंह भी मौजूद रहे। बिलसी विधानसभा 114 के कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर अंकित चौहान के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। अंकित जी जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज उनका कार्यालय का उद्घाटन था, तो भाई ने बहुत प्यार से हम लोग को इनवाइट किया है और हम लोग इनके सपोर्ट में उतरे हैं। और देखिएगा कि आपको जैसे दिख रहा है कि कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। बहुत अच्छे मजबूत प्रत्याशी उतारे गए हैं और हम सब इनके साथ हैं। तो इसी कांग्रेस का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वही जो मात्र शक्ति है वो कांग्रेस को छोड़कर जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कौन छोड़ के जा रहा, आप मुझे नाम बताएं। देखिए ये सब बहुत होता है और आपको भी मालूम है, चुनाव एक ऐसा समय होता है जब लोग दल बदलते हैं, तो इसको ना तो मैं गलत समझती हूँ, हाँ, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया हमारे जिलाध्यक्ष के लिए, मैं जिलाध्यक्ष को आज से नहीं जानती हूँ, मैं बरसों से जानती हूँ और इस व्यक्ति के बारे में मैं कसम उठा सकती हूँ कि शायद इस व्यक्ति की आंखें भी ऊपर नहीं होती हैं और बहन जी के अलावा इनके मुंह से कोई और शब्द नहीं निकलता है। तो ये सब चुनावी स्टंट होते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, इसको सिर्फ मैं एक चुनावी स्टंट मानती हूँ। और आज आप देख सकते हो कि वो महिला यहाँ पे ये सब चीज़ें करने के बाद, अगर आपको तकलीफ थी, मेरा एक सवाल है, अगर इनको तकलीफ थी तो उस समय क्यों नहीं मना किया जिस समय इनको टिकट दिया जा रहा था? आपको तकलीफ थी ओमकार सिंह से, क्यों नहीं आपने उस समय आवाज़ उठाई? टिकट मिलने के बाद आप अपने आप को बेचने के बाद ये बातें करते हो। बदायूं जनपद में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का समीकरण क्या है, कितनी सीटें हासिल करेगी यहाँ से? मैं अपने प्रत्याशियों पे भी पूरा विश्वास रखती हूँ, साथ में ओमकार जी के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने यहाँ काम किया, मैं यहाँ की प्रभारी रही हूँ, तो मैं जानती हूँ बहुत दम है बदायूं में, बहुत दम है। विधानसभा को लेकर अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है? बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, आपको जैसे दिख रहा है। और याद रखिएगा इस भाई के साथ बहन भी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो प्यार, वो सम्मान आपको आगे विजयी जरूर बनाएगा। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। सरोजनी नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रोहित श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के तहत मात्र 10 लोगों को अपने साथ लेकर पीजीआई थाना क्षेत्र घोशियाना में डोर टू डोर संपर्क करते हुए झाड़ू चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर विजयी बनाने की बात कही है। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुरुद्वारा विश्वासघात दिवस का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा पूरे प्रदेश की तहसीलों पर किसानों की मांगे न माने जाने पर ज्ञापन दिया गया।
आप किस कारण से आज तहसील आए हुए हैं? देखिए, आज हम लोगों को जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के कारण मैं माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी द्वारा जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा था उसमें जो है किसानों को न्याय न मिलने के कारण किसानों के साथ जो है सरकार ने धोखा किया। उनकी जो मांगे थी उन मांगों को लेके जो है सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों के सारे मुकदमे वापस होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा और जो है किसी प्रकार की जो भी कृषि कानून वापस होंगे। तो इन सारी समस्याओं को लेके देखते हुए आज तक लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ किसानों का, और ना ही आंदोलन के चलते किसानों के लिए किसी प्रकार का जो कि आज 15 तारीख तक सरकार ने समय मांगा था। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और माफिया राज खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रायसेन जिले के अधिकारी उनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर से सामने आया है, जहां अवैध तरीके से संचालित रेत खदान पर जिला खनिज अधिकारी और नए ठेकेदार के आदमी रात में पहुंचे। केलकच्छ रेत खदान लेकिन अवैध तरीके से संचालित कर रहे रेत खदान पर माफिया द्वारा बल प्रयोग किया गया। जिला खनिज अधिकारी ने जब पुलिस और तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह को मामले की जानकारी दी, लेकिन तहसीलदार ने जाकर वहां रेत से भरे खड़े 4 डंपर को जाने को बोला और नए ठेकेदार के आदमियों को थाने ले आए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सर, केलकच्छ में किस तरह की स्थिति निर्मित हो गई थी रेत खदान को लेकर, क्या स्थिति थी वहाँ पर? आज सुबह 8 बजे एसडीएम महोदय से फ़ोन आया और सूचना मिली कि केलकच्छ में कुछ बाहरी लोग 3-4 गाड़ियाँ लेके और रेत खदान के उधर आपस में वाद विवाद होने की स्थिति है और माइनिंग ऑफिसर साथ में है। तो मैंने कानून व्यवस्था को देखते हुए तुरंत पुलिस को साथ में लेकर केलकच्छ पहुंचा। वहाँ जो बाहरी लोग थे उनके पास कोई अथेंटिक कागज़ नहीं थे, तो पुलिस के साथ उन्हें थाने लाए। थानेदार साहब वहाँ उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जो कार्रवाई होगी माइनिंग ऑफिसर और थाना प्रभारी करेंगे। विधायक जी, कल रात की जो घटना है केलकच्छ रेत खदान पे अवैध तरीके से खदान चला रहे थे रामपाल जी के रिश्तेदार, तो उनके यहाँ जब छापा मारा खनिज अधिकारी और तहसीलदार वगैरह ने, तहसीलदार ने वहाँ से डंपर तो वापस कर दिए, उल्टे ठेकेदार के आदमियों पर केस बनाए जा रहे हैं और शिवराज सिंह कहते हैं कि माफिया राज खत्म करेंगे। हमारे रायसेन जिले में हमारी उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में भारगत से लगा के अंडिया तक और केलकच्छ तक ये पूरी जितनी भी खनिज की रेत खदानें हैं जो पहले नीलाम हुई थी और इसके बाद में नीलामी निरस्त हुई है, आज तक माफिया जो है घाट पिपरिया से लगा के और केलकच्छ तक रेत माफिया रोज रेत माफिया का काम कर रहे हैं। और आपसे सब परिचित हैं का शासन और प्रशासन से जुड़े हुए रेत माफिया हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी के भी रिश्तेदार हैं। और रेत माफिया केलकच्छ में मैंने खुद माइनिंग से जब केलकच्छ में एक दिन पहले मैं गया था वहाँ केलकच्छ, तो केलकच्छ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ रेत खनन हो रहा है, रात में डंपर गए। मैंने उस समय माइनिंग ऑफिसर से तुरंत बात की। माइनिंग ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मैं कल जाके वहाँ पहुँचूंगा और देखूंगा। शायद वो माइनिंग ऑफिसर गए, यहाँ जो शत्रुघ्न सिन्हा तहसीलदार हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो रेत माफियों के रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार रेत माफियों के हैं, इसलिए वो प्रशासन नहीं चला रहे। इस समय तो वो खुद शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो खुद रेत माफिया हो रहा है और रेत माफियों के साथ पूर्णतः मिला हुआ है। मैं माननीय एसडीएम महोदय, अनुविभागीय अधिकारी बरेली से ये निवेदन करता हूं, अगर ये तंत्र जो है, अगर ये भीड़ तंत्र और ये गुंडा तंत्र यहाँ का बंद नहीं हुआ, माननीय अनुविभागीय अधिकारी इसके जिम्मेदार आप होंगे। क्यों कि रेत माफिया और रेत खदानें अनुविभागीय अधिकारी बरेली के अंडर में आती हैं, तहसीलदार उदयपुरा आपके अंडर में आता है। तो आप इसको पूर्णतः बंद करें, पूरे रेत माफियों को बंद करें, अन्यथा इनके खिलाफ मैं कई बार आवाज तो उठा सकता हूं। मेरे यहां रेत माफियों का पत्र मिला, मेरे और मेरे बेटे को लिए जान से मारने की धमकी मेरे लिए पत्र मिला, ये रेत माफियों के द्वारा मिला है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है
और मैं खुद खदानों पर जाऊंगा। अगर ये बंद नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार हमारे अनुविभागीय अधिकारी, हमारे तहसीलदार रहेंगे। इसलिए मैं आपसे या आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि रेत माफिया रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। श्योपुर शहर में चोरों ने पुलिस कंट्रोल रूम से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस को बड़ी चुनौती दी है और दुकान में चोर पुराने सरकारी अस्पताल प्रांगण में बने मॉर्चरी रूम के पीछे से गेट तोड़कर घुसे। इस मोबाइल शॉप से अलग अलग कंपनियों के 50 से अधिक मोबाइल चोर चोरी कर ले गए और घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली टीआई सतीश दुबे और एडिशनल एसपी पीएल कुर्बे मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ है? सर, दुकान पे चोरी हो चुकी थी। चोरी कब हुई थी? ये रात को मैं 8 बजे 10 मिनट पे शॉप बढ़ा के गया था, तो जैसे अभी आज ही 9 बजे 45 मिनट पे शॉप ओपन करी तो मेरे को चोरी मतलब ताले टूटे मिले हैं सर, और पूरा माल गायब मिला। अच्छा, लगभग कितना माल गायब हो गया? लगभग 7-8 लाख रुपए का माल गायब हो गया सर। 50 फ़ोन के आसपास करीब थे, एंड्रॉइड फ़ोन थे, 30-40 के आसपास कीपैड फ़ोन थे, पावर बैंक की एसेसरीज थी सर थोड़ी बहुत। यानी कोई भी सामान नहीं छोड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत छोड़ा है सर, बाकी ले गए। वो 80% आसपास माल ले चुके हैं सर वो। किस तरह का मामला है और क्या वारदात आज हुई है? ये बड़ौदा रोड पे वैष्णव मोबाइल की दुकान है। ये शनिवार को रात को 9:30 बजे दुकान बंद करके गए हैं और आज आए हैं। ये संडे को बंद रखते हैं दुकान। आज आए सवेरे 9:30 बजे, देखा तो पीछे की इनकी दुकान का गेट का ताला और टूटा हुआ था। जब मोबाइल देखे तो बता रहे हैं 40-50 मोबाइल चोरी चले गए। लगभग सर मोबाइलों की अनुमानित कीमत कितनी बताइए? अब वो बता रहे हैं 4-5 लाख रुपए बता रहे हैं। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पता लगाएंगे। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। दक्षिण विधानसभा में हाथी की चाल तेज हो गई है। मोहल्ला में प्रत्याशी रवि भारद्वाज के स्वागत की होड़ मची है। तंग गलियों से निकलने वाला काफिला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जगह जगह पर माला और साफा बांधकर रवि भारद्वाज का जोशीला स्वागत किया जा रहा है। माइथान पहुंचकर गुरुद्वारे में माथा टेका तो वहीं दूसरी ओर प्राचीन मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। सोमवार को प्रत्याशी रवि भारद्वाज ने खटीकपाड़ा, घटिया, माइथान, फुलटी बाजार, शाहगंज, बीपी ऑयल मिल, दरेसी आदि जगहों पर सघन जनसंपर्क किया। आज यहां हम लोग खातीपाड़ा से होते हुए शीतला गली, माइथान का जनसंपर्क किया है। सब समाज का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है और 600 साल पुराने मंदिर काल भैरवनाथ बाबा के मंदिर पे दर्शन किए हैं, इनका आशीर्वाद लिया है और पुराने मनकामेश्वर मंदिर महाराज का आशीर्वाद लिया है। सभी लोगों का जनसंपर्क, सभी लोगों का आशीर्वाद पूरा इसमें हमें मिल रहा है। इस बार जो है दक्षिण विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरा है। ये क्या खास लोगों में उत्साह देखने को आ रहा है? जिन जगहों पर आप जा रहे हैं, जिस तरह से लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं, क्या अभिभूत हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो वजह यह है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है, जिससे जनता बहुत बुरी तरह त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मोबाइल चोरी के मामले में पकड़े गए एक युवक से सिटी पुलिस ने जमकर की थाने में मारपीट, साथ ही मोबाइल चोरी सहित अवैध शराब की धाराओं के तहत उस पर कार्यवाही कर दी, जिसके बाद युवक के परिजन भाजपा नेता राजेंद्र बोरिया के साथ सिटी थाने पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। डबरा सिटी थाना मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में आए युवक का रात को ही मेडिकल भी कराया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। गौर करने वाली बात है कि डबरा सिटी थाने आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहता है, तो आज ही देर रात पुलिस कर्मचारी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। वहां उपस्थित लोगों ने पुलिस कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह राठौर है, गणेश कॉलोनी डबरा का निवासी। क्या घटना हुई है, आप थाने में पहुंचे हैं सब लोग? एक्चुअली कुछ बच्चे इन्होंने लूट केस में पंजीबद्ध करे थे, उसमें से एक बालक इन्होंने पकड़ा तो उस पर लूट की जगह है उस पर 70-72 लीटर शराब धर के अवैध बता के उसको अंदर कर दिया। वो गया अंदर। अब जो दूसरा बालक था जो कि इसमें आया है, उसका भैया है जो इसी केस में पंजीबद्ध है जो है,
अब बाकी आज हमने सरेंडर करवाया तो उसको यहाँ अवैध तरीके से मारा पीटा गया पुलिस प्रशासन द्वारा, और सामने वाली पार्टी के लोगों को भी 4-5 लोगों को यहाँ अलाउ किया गया है उसकी मारपीट करने के लिए। मतलब पुलिस के अलावा बाहर के लोगों ने भी मारपीट की है थाने के अंदर? एक था बस, पुलिस वालों के अलावा बाहर के लोग भी थे जिन्होंने उसकी मारपीट की है। वो बच्चा अंदर है, आप चाहें तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके जख्म देख सकते हैं, उसको हम मेडिकल के लिए अभी ले जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक टीआई साहब का कहना है अभी वो हमको वीडियो वहाँ की बनाने नहीं दे रहे हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए हम आवेदन देंगे, एसपी साहब पे भी जाएंगे और डीआईजी आईजी साहब पे भी जाएंगे, और डीजीपी साहब के लिए भी मैं कल आवेदन के लिए यहाँ से निकालूंगा। तो क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई से? पुलिस की कार्रवाई साहब मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अगर अपराधी पकड़ा भी गया तो उस पर मामला पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जाए, ना कि उसके थाने में अवैध तरीके से मारपीट की जाए। ये मेरा पूरा मामला है। अब अगर वो रात में यहाँ थाने में, अभी तो उस पर कोई पंजीकृत भी नहीं किया है इन्होंने। कोई क्या नाम है दोनों जो पकड़े हैं युवक? एक का नाम आकाश है, दूसरे का नाम क्या है? दूसरा वो अंदर कर दिया है, दूसरा को इन्होंने जेल भेज दिया है। वो तो चलो भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर जो भी मामला बनाया आपने कर दिया, लेकिन उस पर भी झूठा मामला बनाया गया है। उस पर 70 लीटर अवैध शराब धरी गई है बेमतलब की, जबकि कोई मामला ही नहीं था उसके ऊपर। तो मामला अगर इस पर बनता भी था तो जे तो अभी तक जाए, इसकी कोई कायमी नहीं हुई है और इसको यहाँ मारा पीटा गया है। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। हाथरस के थाना चंदपा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। माइंस बंद कराने को लेकर आज पुनः ग्रामीण जनता की बैठक हुई। इस बैठक में आसेहार, महुगाई, कुचरी के ग्रामीण जनता एकजुट हुए। सैकड़ों ग्रामीणों ने एक स्वर में आवाज को बुलंद किया। भविष्य में कोई भी माइंस लीज नहीं होने देने की आवाज उठाई। साथ ही पूर्व से संचालित माइंस को भी बंद करने की आवाज को बुलंद किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आसेहार में माइंस लीज होने से ग्रामीणों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ है, यहाँ तक कि नुकसान ही हुआ है। कहाँ घर बार के आसेहार काल इतना भीड़ लगी लही? पहाड़ खातिर। पहाड़ का होत बा? पहाड़ में लीज होत बा। पहाड़ हमिन के है न माल मवेशी बकरी पठरू, हमिन कहाँ जाए? लकड़ी काठी हमिन करे कहाँ जाए? पहाड़ पर घर बाही। तो घर वो उजार रहे थे? हाँ, घर उजारते हैं। घर पूरा का होगी, सब चौठन होगी। माटी के घर बा, खपड़ा के घर बाही। मशीन पे बाका बाका बिल्डिंग तो रह जाए बा। ई माटी वाला झोपड़ी हमिन के रही। पहाड़ ऐसा ब्लास्टिंग होत बा तो ये हमिन के रही। एकर पर बाल बच्चा पर भी असर पड़त बा? बाल बच्चा पर असर नहीं पड़त। प्लास्टिक हो वाला से बड़का बड़का बोल्डर छानी छप्पर पर जाए तो का हो? पूरा गैस फैले तो बुझाए कि बारूद लागल है तो गैस से बाल बच्चा सब हुआ जहा कुहिया धुआं पिए से उल्टी करे लगा है। पढ़े लिखे बैठा से खटा खटा बाजत रहा ने तो लड़कन ना पढ़े पा। रात भर मशीनिया चलला? रात भर मशीन चलला। रात भर दिन पड़ला ही, रात भर तो मशीन के मारे अथी होइत रहने। रात भर मशीन चलला, दिन के बारूद लागला, बड़का बड़का बोतल छान छपर बन जाला, महक गमक सब बाल बच्चा धुआं पिया था। तबियत खराब हो जाता, उनके सब चीजें ना थी बर्बाद कर ले। हम गरीब आदमी हैं, हम कहां से दवाई करे पारब? हम इनके क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवसागर राम हुआ। मैं ग्राम पंचायत आशा का मुखिया हूँ, थाना प्रखंड पाकी का रहने वाला निवासी हूँ। आज ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये बहुत गांव का आक्रोशित लोग जुटे हुए हैं। हमारे गांव में कुछ वर्ष पहले 2 माइंस लीज हुआ था, लेकिन कल के डेट में आसेहार सौंदर्या पहाड़ है, उसको कुछ विभाग नापने आए हुए थे। गांव के लोग को पता चला तो हम लोग एकत्रित होकर के मसाल जुलूस के साथ 2 माइंस को बंद कर दिए हैं। और आगे हम लोग चाहते हैं कि आसेहार में जो भी माइंस लीज होने वाला है वो कृपया ना हो, और इसके लिए हम लोग को जो भी प्रक्रिया में करना होगा हम लोग आगे तक लड़ाई करेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आसेहार में जो भी माइंस लीज होने वाला है वो कृपया ना हो, और आसेहार में जो भी माइंस अभी तक लीज हुआ है उससे ग्रामीण जनता के किसी तरह से कोई फायदा नहीं है। आप आसेहार में देखिए, आसेहार हाई स्कूल के बगल में दम आपका 1/2 किलोमीटर भी नहीं है हाई स्कूल है। हाई स्कूल का दायरे ब्लास्ट होता है तो वो ब्लास्ट के कारण बिल्डिंग का छत है वो गिरने लगता है। हमारे पंचायत आसेहार सचिवालय है बहुत नज़दीक में है, और जो जब ब्लास्ट होता है तो बराबर हमारा पंचायत का सचिवालय का जो छत है वो बराबर गिर जाता है। आज आसेहार पंचायत में जितने भी ग्रामीण में
पीएम आवास मिला है, इंदिरा आवास मिला है, किसी तरह से बन रहा है, वो भी ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के कारण सभी मकान ध्वस्त होते जा रहा है। और इससे पहले भी मीटिंग रखा गया था, ग्राम आचार के जितने भी जनता हैं, ये माइंस के बारे में मीटिंग रखा गया था कि आप जब भी ब्लास्ट कीजिएगा तो हॉर्न के आप लगाइएगा, हॉर्न के द्वारा ही, आपका सिटी के द्वारा ही कब ब्लास्ट करना है, कितने समय में करना है। ये लोग से बात हुआ तो ये लोग भी बोला था कि हम जब भी ब्लास्ट करेंगे तो ब्लास्ट के अनुसार हम लोग हॉर्न का यूज करेंगे, लेकिन अभी तक हॉर्न का यूज नहीं हुआ। बार बार ग्रामीण जनता दोनों माइंस को बार बोलते हैं, ये लोग करते नहीं हैं। आज भी जितना भी रॉयल्टी होता है, आज तक रॉयल्टी का पैसा से ग्राम पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ है। मैं निवेदन बार बार करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी रॉयल्टी है, और तो और रॉयल्टी ना मिलने के कारण यह है कि जितने भी यहाँ से माइंस द्वारा जाता है छड़ी, वो बिना चालान के जाता है। एक चालान के साथ है 5-5 गाड़ी एक बार निकलता है, चालान मिलेगा कहाँ? सरकार का मुआवजा नहीं मिल पाता है, इसके चलते गाँव में विकास नहीं हो पा रहा है। आप लोग का क्या मांग? हम लोग का मांग है कि ये जो माइंस है वो रद्द किया जाए, और जो माइंस होने वाला है वो अभी ना हो, यही मांग है। मैं और पूरे ग्रामीणों का निवेदन है, और पूरा ग्रामीणों का कहना है कि माइंस आसार में एक भी लीज ना हो, और जो है उसको बंद किया जाए। अभी आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? हम लोग कदम उठाने वाला है कि माइंस संचालक को पहले भी बोल दिए हैं, लेकिन माइंस संचालक अपना बच्चन हुआ। आज यहाँ ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? आसेहर जो एक खास महल गांव है, और यहाँ पे 2-4 पहाड़ है छोटे छोटे, जो मवेशियों को चारागाह है, जिसकी परसों कुछ लोग रांची से बाहर से आए हुए थे, जो पहाड़ की नापी जोखी कर रहे थे, उसको फोटो ले रहे थे। तो कुछ ग्रामीण जनता उनसे जाकर के पूछे कि भाई आप लोग क्यों आए, कौन है और क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि इस पहाड़ को हम लोग लीज करने आए हैं। इससे ग्रामीण जो है सो आक्रोशित हो गया, और धीरे धीरे ये बात मैसेज की तरफ जो है सो पूरे गांव में फैल गया, और शाम होते होते तक परसों लोग हजारों की संख्या हम लोग इकट्ठित हो गए, और इसकी सूचना हमें भी मिली तो हम भी गांव वालों के साथ सम्मिलित हुए, और मशाल जुलूस निकाल करके सरकार को ये चेतावनी दिया गया कि हम लोग किसी तरह की पहाड़ को इस गांव में लीज नहीं होने देंगे। और पूर्व से जो 2 माइंस संचालित थी, उस दोनों माइंस को भी इन्होंने बंद करने का पूरे गाँव वालों ने कई निर्णय लिया, और माइंस संचालक के जो भी इनके जो माइंस संचालक थे उनको बंद करने का निर्णय दिया गया, और उनको बोला गया कि बंद कर दीजिए। यहाँ जो माइंस संचालित किया जा रहा है, उससे आसेहर पंचायत को फायदा है या फिर नहीं? अभी तक 6 साल हो गए माइंस को बने हुए, और इस 6 सालों में हमारा गांव तो खंडर हो ही गया। पानी का लेयर, जो वाटर लेयर है, वो भी बहुत कम नीचे चला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सड़क तो की इतनी बदहाल स्थिति हुआ है कि अगर बाहर से कोई अगर आता है तो इस गांव को दुस के ही जाता है कि कैसा गांव है जहाँ पे एक सड़क नहीं है। इतनी बड़ी माइंस है, इस माइंस को गवर्नमेंट को पता नहीं रॉयल्टी जा रहा नहीं जा रहा, ये सरकार ही जानेगी, या सरकार के साथ या यहाँ के अफसर के साथ, माइनिंग अफसर के साथ मिली भगत के साथ 2 नंबर का धंधा हो रहा है, या फिर रॉयल्टी के साथ काम हो रहा है, ये तो सरकार ही जानेगी। लेकिन अभी तक इस रॉयल्टी का एक नया पैसा का काम हमारे इस गांव में नहीं हुआ है। बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि जो पहाड़ के माइंस से जो रॉयल्टी कट रहा है उससे हमारे गांव में विकास का काम होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक नया पैसा का विकास हमारे गांव में नहीं हुआ है। किसी तरह का कोई लाभ हमारे पंचायत को नहीं मिला है। यहाँ तक कि नुकसान की बात किया जाए तो जब ब्लास्टिंग होती है तो यहाँ की जो मकान है वो दरारें उसमें पड़ी हुई है। यहाँ जो बारूद उड़ता है उससे इतनी बुरी बदबू आती है, उससे कई बीमारियां होने का आशंका है। वाटर लेयर नीचे चला ही गया, ये मैं आपको बता ही दिया। फसल भी नष्ट होता है क्या? और अगल बगल जो खेत है, जो फसल है, उससे जो धूल उड़ती है, क्रेशर से धूल उड़ता है, वो भी नष्ट होता है। जानवर चरने आते हैं, कभी कभी उनको भी चोटें आ जाती है। कभी कभी ब्लास्टिंग इतना बड़ा होता है कि बस्ती तक बड़ा बड़ा पत्थर का बोल्डर चला जाता है। ब्लास्टिंग से पूर्व क्या क्रशर संचालक या माइन संचालक के द्वारा सूचना दिया जाता है कि अभी कुछ देर में ब्लास्ट होने वाला है? ब्लास्टिंग के पूर्व तो इस तरह का हम कभी कोई सूचना मुझे नहीं मिला है, बट चौक चौराहे पे उसके कुछ लोग रहते हैं जो रोड साइड में आ जाते हैं कि भाई ब्लास्टिंग होने वाली, कुछ राहगीरों को रोक के रखते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन किसी तरह का कोई सायरन या कोई वॉइस नहीं आता है। माइंस के बगल में विद्यालय है, स्तरोन्नत उच्च विद्यालय आसेहर जी, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, माइंस के जस्ट बगल में जस्ट नीचे विद्यालय है। कहाँ पर? अछुया पहाड़ के यहाँ। क्या नाम है आपका? भोलाराम, पूर्व पंचायत समिति भोलाराम। आज आप लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं वो किस चीज़ को लेकर के इकट्ठा? माइंस को बंद करने के ख्याल में। क्या परेशानी हो रही है माइंस? परेशानी है कि पूरा आसेहर का बिल्डिंग जर्जर हो गया है। दूसरा चीज़ है कि गांव में फिर और पहाड़ लीज होने वाला है, उस लीज नहीं होने देना है। चाहे इसके लिए सर कट जाए, दामुल फांसी पड़ जाए यहाँ की जनता, लेकिन पहाड़ अब लीज दूसरा नहीं होगा और यह माइंस आज के बाद बंद रहेगा।
अच्छा, माइन संचालक द्वारा गांव के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है मेरा गांव का कोई मजदूर यहाँ पर नहीं खट रहा है। 5 रुपये कोई आमदनी नहीं है यहाँ पर। हमारा सब्सिडी कुछ भी नहीं है गांव का। वो सबका देता है 600 रुपये ट्रैक्टर यहाँ के माइंस, और यहाँ पर हम ग्रामीण लोग लेने जाते हैं तो 850 को देता है। ऐसा माइंस चल के मेरा गाँव में क्या होगा? गाँव का संपत्ति गांव का होता है, गांव का सब्सिडी मिलना चाहिए, ये आन गांव को मिलता है। इसलिए माइंस चलाने से हमारा पूरा ग्रामीण जनता एकदम बिल्कुल बंद करने के लिए दावा कर चुके हैं, और बंद रहेगा तो बंद रहेगा। अगर यदि अपना का झोंकना होगा तो फिर झोंके, फिर पूरा ग्रामीण जो है 3 गाँव महंगा यहाँ से हार कुचड़ी टूट पड़ करके दफन पड़ जाएगा, लेकिन बाइक नहीं चलने देगा। ये बताइए कि जो माइंस जब चालू रहता है तो विस्फोट जब होता है तो क्या इससे सूचना मिलती है गांव वाले को? जी नहीं, कोई सूचना नहीं मिलती। कोई सूचना नहीं। अचानक विस्फोट होता है। और कब होता है विस्फोट? आपको इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मर्जी तब होता है। ऊपर से तो टाइम निर्धारित होता है? टाइम निर्धारित है, लेकिन यहाँ पर टाइम टेबल का कोई समय नहीं। हल्ला करके न कुछ सायरन वगैरह बता करके कुछ नहीं, जब मर्जी तब उड़ा देता है। माइंस संचालकों द्वारा गांव के विकास के लिए कोई कार्य किया जाता है? कुछ नहीं किया जा रहा है। टूर्नामेंट खिलाता है, फुटबॉल खिलाता है, कमल बढ़ता है, उससे क्या सब बूढ़ा है। हमको कमल मिलता है, 10 को 20 को कमल बढ़ गया, उसका लिए क्या उसको फायदा हो गया? पंचायत का गाँव का सार्वजनिक फायदा कोई फायदा नहीं। झारखंड से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में इन दिनों गांजा कारोबारी बड़े पैमाने पर अवैध गांजे का कारोबार कर रहे हैं, जिसके चलते सिंगरौली के गांजा तस्कर को छत्तीसगढ़ से गांजा के खेप लाते समय गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। बाराबंकी में बीएसपी के सदर प्रत्याशी डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा के नेतृत्व में 2 युवाओं ने बीएसपी का दामन थामा। देवा शरीफ के रहने वाले रजनीश यादव और कुलदीप यादव ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों युवाओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने जनपद के 4 बड़े खनन माफियाओं की 4,08,45,989 रुपए की संपत्ति कुर्की है। खनन माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने इसे कड़े रुख से जनपद के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनपद बाराबंकी पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब के बड़े कारोबारी जिसका नाम दानवीर सिंह है, उसकी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की एक और बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत लगभग 1,35,00,000 के उसके वाहन उसके सगे संबंधियों द्वारा चलाई जा रही सिवाय कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसमें कार्यरत जेसीबी, बसेस और ट्रैक्टर और अन्य कई प्रकार के वाहन इस कुर्की की कार्रवाई में जब्त किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जनपद बाराबंकी पुलिस और प्रशासन की एक कार्रवाई अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार जारी है। आने वाले दिनों में और बड़े माफियाओं के खिलाफ भी हमारी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रगति में है और आने वाले समय में बड़े माफियाओं पे और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार ये कार्रवाई एनडीपीएस के माफिया, खनन माफिया और अब शराब माफियाओं पे लगातार जारी है। इसमें किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और लगातार ये कार्रवाई जारी है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत नामांकन के लिए बनाए गए कक्षों का निरीक्षण किया। नामांकन स्थलों पर की गई बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम पहले भी कहते आ रहे हैं, माननीय अमावस्या को लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। कल मुख्य सचिव महोदय का भी जो हमारे पार्टी है और अधिकारियों के साथ उनका दौरा हुआ था और क्योंकि मौसम अब खुल गया है और हमें लगता है कि कल करीब 1 करोड़ के आसपास की हमें एक भीड़ आने की संभावना है। आज भी अभी तक हमारा अनुमान है करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, उन्होंने स्नान भी किया है और यह भीड़ संभावित है कि कल भी रुकेगी और भी लोग आएंगे। हमारी सारी तैयारी है और अभी हमने जो हमारे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारे सिविल अधिकारी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उनकी सबकी एक जॉइंट ब्रीफिंग हमने करी है। कप्तान साहब ने, डीएम साहब ने उनको एक चीज़ मान्यता बताई है, चाहे वो भीड़ प्रबंधन को लेकर हो या और भी जो
हमारी स्वच्छता है और भी हमारे जो हम लोग छोटी छोटी पॉइंट्स जो हम लोग ध्यान में रखते हैं एहतियात के रूप में, उन सब पे उनको ब्रीफ किया गया है कि सारे अधिकारी अब 24/7 अपने अपने सेक्टर्स में ड्यूटी देंगे। कोविड के संबंध में हम लोगों ने जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारे स्क्रीनिंग सेंटर्स बने हुए हैं और मेला क्षेत्र में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। लगातार जो लोग आ रहे हैं, भक्त जो आ रहे हैं, उनकी हम थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं, मास्क का वितरण हो रहा है। सैनिटाइजेशन को लेकर जो भी हमारे क्षेत्र हैं, चाहे संस्थाएं हैं, चाहे हमारे और भी अन्य शिविर हैं, उनमें लगातार सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और मुझे लगता है कल की हमारी मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो अच्छी बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में विधानसभा 2022 के चुनाव के दृष्टिगत थानाध्यक्ष उसका बाजार सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में व उप निरीक्षक नंदू गौतम, वकील यादव, गणेश कुमार के साथ प्राप्त एसएसबी बल के साथ एरिया डोमिनेशन आदर्श आचार संहिता के पालन में थाना क्षेत्र के कस्बा बाजार में निरीक्षण किया और लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता आशीष अग्रणी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में बीते दिन कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कोरोना काल के समय अपनी जान की परवाह न करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वालों का सम्मान किया गया, जिसको लेकर डॉक्टरों एवं सफाई कर्मचारियों के सराहनीय कार्य के लिए टीकमगढ़ जिले की जनता ने शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के निजी गार्डन में गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार मौजूद रहे। हुआ है डायमंड पैलेस में कोरोना योद्धाओं का, क्या सोचकर आपने यहाँ ये निर्णय लिया है? कोरोना योद्धाओं का सम्मान के लिए डॉक्टर भी आए हैं। इसमें 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था डॉक्टर अनुज का, जिन्होंने अपना दर्द व्यक्त किया था कि प्रशासन ने उनके साथ अनदेखी करी है। क्या माने कि उसको देखते हुए उनका दर्द छुपाने के लिए आपने मरहम लगाने का प्रयास किया है या यहाँ के लोगों को सचेत किया है कि इनका सम्मान होना ज़रूरी था? देखिए, कोरोना की जो बीमारी आई, इस बीमारी ने अपने परायों का भेद हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ऐसे समय में जब अपने लोगों ने भी अपने लोगों का साथ छोड़ दिया, ऐसे बीमारी के समय में डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के साथ में जो उनके सहायक लोग थे, ये सब लोग एक भगवान बनकर और भगवान के अवतार के रूप में हम लोगों के साथ में खड़े रहे। लोगों का जीवन बचाने का इन लोगों ने काम किया और मानवीय मूल्यों को जितनी शिखर पे पहुंचाया इन लोगों ने, ये सम्मान के काबिल थे। और पिछले दिनों जो चीज़ें जैसा आपने जिक्र किया कि वो सब मीडिया में आया, कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित जो लोग रहे उनका दर्द वहाँ छलका। और वही एक कारण था कि हम लोगों को भी लगा कि ऐसे लोगों का जो नैतिक बल है, जो हौसला है और मानवता के प्रति समर्पित होने की जो जज्बा है उन लोगों का, वो कहीं कम ना हो। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि अब जनता की ओर से इन लोगों का सम्मान हम करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है वो कोई व्यक्तिगत नहीं, किसी संस्था का नहीं, ये पूरी तरह जनता का कार्यक्रम था। और जनता ने हमारे वीरों का, जो रियल हीरो इनको कहें या रियल डायमंड कहें इनको, इन सब लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया ताकि इन लोगों की प्रेरणा से और भी लोग आगे आएँ और समाज के लिए जो बन पड़े वो कार्य करें, समाज का हित हो, देश का हित हो। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अभी 2 दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आपने अपना दर्द एक क्षमता था, जो मतलब एक अपने परिवार के तौर पर आपने टीकमगढ़ को देखा है, उस हिसाब से आपने अपना दर्द एक महसूस लोगों ने किया था। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों की सोच के बारे में और जनता जनार्दन के बारे में, जिन्होंने आपके प्रति एक स्नेह रखा है? सबसे पहले तो मैं टीकमगढ़ की जनता को सादा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के टाइम पर और अभी वैक्सीनेशन महाअभियान में भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली और हम लोगों की सहायता की। चिकित्सा विभाग रहा हो, पुलिस विभाग रहा हो, हमारा चौथा स्तंभ मीडिया रहा हो, सबका
योगदान अतुलनीय रहा है पूरे कोविड के टाइम पर भी और वैक्सीनेशन महाअभियान में भी। 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उससे थोड़ा आहत था, लेकिन मैं जब समझा कि इसमें कई ऐसे लोग आ जाते हैं जिसको कई बार प्रशासन भी नहीं समझ पाता। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन की कोई गलती है, प्रशासन हमेशा अपना बेस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लूप्स आ जाते हैं जिनसे वो चीज़ शायद प्रशासन भूल गया हो। तो इसमें बस मैं यही कहूँगा कि मेरा मनोबल कहीं कम नहीं हुआ था सम्मानित नहीं होने से अभी 26 जनवरी को। अब तो मैं ये कहूँगा कि और बढ़ चढ़ के जो मेरा 99% था उसको मैं 100% लगा करके और मानव सेवा इसी प्रकार से करता रहूँगा, अपनी चिकित्सीय सेवाएं देता रहूँगा और जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे हमेशा जो भी चीज़ें नहीं बनेंगी उनसे एडवाइस लेकर के मानवता के पथ पे अग्रसर रहूँगा। इसमें मैं बस ये चाहूँगा कि आप लोगों का और हमारी जो जनता है टीकमगढ़ की, हम लोगों का सपोर्ट करती रहे और ऐसे ही हम लोगों को मानसिक रूप से उत्साहवर्धन देती रहे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।